नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 यानी कि अध्याय 6। और अध्याय जो 6 है वो कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी हमको इसमें ये समझना है कि जो राज्य नामक संस्था है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। तो हमने इसमें कल तक पढ़ा था इस चैप्टर में कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत है, जिसमें से हमने कल तक के वीडियो में 2 सिद्धांत को पढ़ लिया था। और आज हम राज्य की उत्पत्ति के तीसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस GKP को सब्सक्राइब करिए तथा मित्रों के बीच शेयर करिए। तो आइए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो तीसरा सिद्धांत है वो कह रहा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यानी कि विचारकों का मानना है कि अगर जो राज्य का निर्माण हुआ होगा, राज्य बना हुआ होगा, तो उसमें समाज के व्यक्तियों ने क्या किया होगा, आपस में मिलकर के समझौता किया होगा, जिसके आधार पर फिर राज्य का निर्माण हुआ होगा। बहुत सिंपल सी इसकी हेडिंग है, कह रहा है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो मित्रों, हमको ये जानना कि क्या कालांतर में बीते हुए समय में इस प्रकार के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की मान्यता राज्य को लेकर के है या नहीं है। तो जी हाँ, इसका जो प्रमाण मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी रहा है। तो इसका प्रमाण हम पाते हैं महाभारत, भारतीय धर्म ग्रंथ महाभारत है, जिसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। और महाभारत में एक पर्व आता है 18 पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और 18 पर्व में से एक पर्व आता है शांति पर्व। वैसे तो आदि पर्व है, सभा पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है, उद्योग पर्व है, वन पर्व है। 18 कुल इस प्रकार से पर्व है महाभारत में। उसी में से एक है शांति पर्व। शांति पर्व में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राज्य में पूरी अराजकता फैली थी और इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए, इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लोगों ने क्या किया, आपस में मिल करके समझौता किया। अराजकता से मनुष्य तंग आ गया था और तंग होने के कारण आपस में मिलकर के समझौता किया। तो इस तरह के प्रमाण में महाभारत के शांति पर्व में देखने को मिलता है। अब दूसरे की हम बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इससे सभी लोग परिचित होंगे। कौटिल्य की द्वारा जो रची गई पुस्तक है, जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी कहा गया है कि प्रजा ने मिलकर के एक राजा चुना। प्रजा ने मिलकर के एक राजा चुना और राजा ने क्या किया, लोगों को रक्षा देने का, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। तो इस प्रकार से जो हमें भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों से भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमाण मिलते हैं। पहला महाभारत के शांति पर्व में, दूसरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये तो थी भारतीय धर्म ग्रंथों की बात, भारतीय चीजों से मिलने वाली जानकारी। लेकिन इस तरह के जो प्रमाण मिलते हैं सामाजिक समझौते के प्रमाण, वो यूनान से भी मिलते हैं। एक होता है सोफिस्ट वर्ग। सोफिस्ट वर्ग का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति तार्किक हो वह इस तरह के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताता है। और इसका तर्क भी कहाँ मिलता है, यूनान के विचारकों में भी मिलता है। अब आता है इम्पिक्यूरियन का अर्थ होता है शाही, जो राज्य से संबंधित हो, जो साम्राज्य से संबंधित हो। तो ये लोग भी अपना विचार देते हैं कि हाँ, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई। इसके बाद मित्रों, मध्य युग में भी इसका चर्चा आता है। मध्य युग में मेरीगोल्ड, थॉमस एक्विनास जैसे विचारक
ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई होगी। वहीं पर हम यहाँ पर लिखा है रोमन विचारक। रोमन विचारकों की भी मान्यता थी कि जनता सत्ता का अंतिम स्रोत है। जनता क्या है? सत्ता का अंतिम स्रोत है। ये कौन कह रहा है? ये रोमन विचारकों द्वारा बात कही गई। मित्रों, लेकिन ये सब तो बातें बहुत पहले की हैं, लेकिन सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है, जो इसका विधिवत प्रतिपादन, इसके बारे में अच्छी तरह से समझाने वाले जो विचारक है सामाजिक समझौते के बारे में, बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं जिनका नाम है हाब्स। एक आते हैं लाक और तीसरे आते हैं रूसो। हाब्स, लाक और रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाब्स के बारे में। हाब्स क्या कहते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में? देखिए, हाब्स, जो थॉमस हाब्स थे, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1588 में और 1679 तक ये जीवित रहे। तो इंग्लैंड में जब ये पैदा हुए, उस समय इंग्लैंड में काफी अराजकता फैली हुई थी, बहुत भयानक स्थिति थी इंग्लैंड की। तो हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि जो व्यक्ति होता है वो अपने समय की परिस्थितियों से बंधा होता है और वह विचार भी अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार ही देता है। तो जब ये थॉमस हाब्स पैदा हुए, उस समय इंग्लैंड में भारी क्रांति मची थी, गृह युद्ध जैसी इंग्लैंड में स्थिति थी। बहरहाल वो चीजें बात की हैं। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक की रचना की जिसका नाम था लेवायथन। लेवायथन की रचना ये करते हैं 1615 में। 1615 में लेवायथन का प्रकाशित होता है, जिसमें इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताया है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लेवायथन किसकी रचना है, या पूछा जाता है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो ये लेवायथन में बताते हैं कि जो मानव का स्वभाव है ना, मानव स्वभाव वो क्या है? वो स्वार्थी है। मनुष्य क्या है? स्वार्थी है, अहंकारी है, आत्माभिमानी प्राणी है। वो मनुष्य के स्वभाव में बताते हैं। कौन बताता है? थॉमस हाब्स। कहते हैं मनुष्य का स्वभाव भाई इस प्रकार से, वो स्वार्थी है, अहंकारी, आत्माभिमानी है। अब इतने सारे दुर्गुण, स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी होने के कारण वो क्या करता है? प्राकृतिक दशा में जब ये सारे स्वभाव मनुष्य के भीतर थे, तो क्या होता था? इन्हीं दुर्गुण स्वार्थों के कारण वह एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार रखता था, एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से देखता था। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही क्या है? दुष्ट है, अहंकारी है, आत्माभिमानी तरह का है। तो इस तरह का स्वभाव जिसके भीतर होगा, वह निश्चित रूप से एक दूसरे को शत्रु की निगाह से जरूर देखेगा। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ऐसा था। अब प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य ऐसा था, तो वो ऐसा मानता था कि भाई जिसके पास शक्ति है, शक्ति ही सत्य है, जिसके पास शक्ति है वही शासन करता है। अब देखिए क्या हुआ, अब समझौता क्यों करना पड़ा? समझौते का क्या कारण है? मनुष्यों को समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? मनुष्यों को समझौते की जरूरत इसलिए पड़ी कि ताकि वह, हम समझौता नहीं करेंगे, मनुष्य का स्वभाव ही है अहंकारी, दुष्ट और स्वार्थी। तो इस स्वभाव के कारण मनुष्य का क्या हो जाएगा? जीवन नष्ट हो जाएगा, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, वह असुरक्षित रहेगा, उसकी मृत्यु होगी, संहार होगा। इन सारी भय के कारण, इन सारे डर के कारण मनुष्य ने क्या किया? आपस में मिल करके समझौता किया कि इस बुरे प्रवृत्ति से हम बच सके। और समझौता करने के बाद मनुष्य ने क्या किया? नए समाज का निर्माण किया और एक दूसरे को वचन दिया कि हाँ, हम लोग आपस में समझौता करके एक दूसरे को समर्पित करते हैं।
तो मित्रों ये आज का वीडियो रहा। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।